जी, मंच पर बैठे हुए भाकपा माले महासचिव दीपांकर जी सहित हमारे तमाम राज्य के नेता और स्थानीय नेता और तमाम संगठन के हमारे नेतागण जो मंच पे बैठे हैं और जो इस सभागार में हमारे भागलपुर के तमाम संगठन से आए हुए लोग, क्रांतिकारी साथियों, मैं आप तमाम लोगों को स्कीम वर्कर फेडरेशन की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, आज जो यह समागम हो रहा है, आप तमाम लोगों ने सुना हमारे पहले वक्ता के जरिए कि आज जरूरत यह आ गया है कि हम सब लोग मिल करके एक साथ संघर्ष करें। शिक्षक अलग लड़ रहे हैं, शिक्षक संघ के भी नेता आए हुए हैं, आज सफाई कर्मी के नेता आए हुए हैं, निर्माण मजदूर के नेता आए हुए हैं, डीडीटी छिड़काव कर्मी के नेता आए हुए हैं, ये स्वच्छता कर्मी के नेता आए हुए हैं, हमारी रसोईया बहनें आई हुई हैं, हमारी आशा बहनें आई हुई हैं और इस तरह से तमाम जो संघर्ष करने वाले खेत मजदूर साथी हैं, किसान साथी हैं। तो आज जो हम लोग अलग अलग जीविका बहने हैं, अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, तो आज एक मंच पर इकट्ठा होकर के एक बड़े आंदोलन को संचालित करने का, एक बड़ा आंदोलन का बिगुल फूंकने का समय बिहार में आ गया है। और ये काम, क्योंकि इस काम को कोई एक दल ही कर सकता है और वो भाकपा माले है। भाकपा माले ने वो बैनर दिया है, वो मंच दिया है कि इन तमाम लोगों को आप आइए एक मंच पे, आपकी आवाज को पूरी मजबूती के साथ बुलंद किया जाएगा। नहीं तो हम, आप देख लीजिए, चुनाव आता है और उस समय बात होने लगेगी हिंदू मुसलमान की, मंदिर और मस्जिद की, जातीय समीकरण बैठाने लगेंगे लोग, मगर उस समय कोई रोजी रोटी की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा। उस समय हमारे शिक्षक बंधु किस तरह से पूरे परेशान थे, जिस तरह से उस समय आकर के जो अधिकारी पूरा डिक्टेटरशिप चला रहे थे, वो उनके डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा कि उस इतना परेशान किया गया। उस समय कोई ये बात नहीं करेगा कि हमारी सफाई कर्मी लोगों को कितना कम पैसा मिलता है और वो ठेके पर काम करते हैं, मन होता है रखता है, मन होता है निकाल बाहर कर देता है। निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आप जाओ समझ लीजिए कि हमारी रसोईया बहनें जो 1650 में काम करती हैं, किसका घर चलेगा 1650 में? हम लोगों ने उस समय कहा था शिक्षा मंत्री को कि आप बताइए कि 1650 में किसका घर चलेगा जो आप 1650 दे रहे हैं। हम लोगों ने सवाल उठाया, तो मैंने खुद सवाल उठाया था विधान परिषद में कि मंत्री जी आप बताइए कि 1650 जो आप दे रहे हैं, हम लोगों को बाहर कहते भी शर्म आती है कि बिहार में 1650 मिल रहा है। कोई जवाब नहीं था। सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कोई इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और हमारी जो आशा बहनें हैं, आप लोगों ने देखा कि आशा बहनों की लड़ाई जबरदस्त हुई। 32 दिन हड़ताल हुआ बिहार में। अगर आशाओं का हड़ताल करने का यहाँ परंपरा शुरू हुआ तो महासंघ गोपकूट के जरिए एक्ट 2 के नेतृत्व में वो लंबी हड़ताल हम लोगों ने शुरू की। पिछले बार लड़ करके 1000 दिया और इस बार 1500 पे समझौता हुआ महागठबंधन की सरकार में कि 2500 मानदेय के रूप में सरकार देगी, मगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और अभी तक समझौते पर अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं। हमने कहा विधान परिषद में मंत्री के सामने आंख में आंख डाल करके उनसे हमने पूछा, वो 3 बार उनको उठक बैठक विधान परिषद में करवाया, उठते थे और बैठते थे कि आप कब इसको लागू कीजिएगा, आप मुझे बता दीजिए। जल्द लागू हो जाएगी, जल्द लागू हो जाएगी, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं लागू करना है तो यह भी बताइए, तो नहीं जल्द लागू हो जाएगा। तो आज ये सारे संदर्भ
सरकार को कोई चिंता नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी 1 रुपया, क्योंकि ये सारे लोग केंद्र की योजना के तहत काम करते हैं, मगर केंद्र के योजना मोदी जी को भी 1 रुपया मोदी जी ने नहीं बढ़ाया। बिहार में लड़ करके कुछ हम लोग बढ़ावा रहे हैं, मगर इस सवाल पर जो तमाम लोगों को चुनाव के समय में बोलना चाहिए, वो इस सवाल पर नहीं बोलेंगे। तो आज ये जरूरत है कि जो आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, हम सारे लोग एक साथ अगर मजबूत होकर के एक मंच पर अगर इकट्ठा होकर के इन प्रश्नों पर अगर आगे बढ़ेंगे, तो तमाम पार्टियों को, चाहे वो विपक्ष की भी हो या सत्ता पक्ष की भी हो, हमारे सवालों को वो नकार नहीं सकते हैं। हमारे सवालों पर उनको बोलना पड़ेगा, तभी उनको चुनाव में वोट मिलेगा। इस बात को आपको ठानना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ बिहार की स्थिति बदलेगी और बिहार में हमारे प्रश्नों पर बात होगी। इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करूंगी कि आज जो हमारी बहनों से लेकर के तमाम लोगों का जो कह लीजिए कि गांव-गांव में जिस तरह से हमारी जीविका बहनें आगे बढ़ रही हैं, मगर यह सरकार जो लंबा हड़ताल हुआ, हमारी जीविका की नेता लोग आई हुई हैं, लंबी हड़ताल हुई, सरकार ने समझौता करने से इनकार कर दिया था, उनके नेता को उठा लिया था, मगर इस पर जब हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़े, एक्टू लड़ा, भाकपा माले लड़ी, तब उनको हमारे 5 विधायक तुरंत उसी समय रात में पहुंच गए गर्दनीबाग थाना कि आपको बताना पड़ेगा कि प्रदीप कहाँ है, और तब जाकर के दूसरे दिन छोड़ा, नहीं तो हो सकता था कि उसकी हत्या तक हो जाती। ये बिहार में परंपरा चल रही है कि ट्रेड यूनियन नेताओं को उठा लेना, उनके आवाज को बंद करने का ये परंपरा बिहार में शुरू हो गया है। लंबी हड़ताल के बाद जाकर के समझौता हुआ, उस सर्कुलर को पीछे हटा, सर्कुलर से पीछे हटी सरकार और दमन का रुख अख्तियार कर दिए। मगर ये मैं कहना चाहूंगी कि इस दमन से तमाम कोई भी घबराता नहीं है। शिक्षक बंधुओं पर भी जिस तरह से दमन चला, लोग डटे, लड़े, तब जाकर के सरकार पीछे हटी। इसलिए इस दमन से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। इस दमन का मुखालफत करेंगे, लड़ेंगे और तमाम लोगों के साथ मिलकर के हम लोग 2 तारीख को, जो 2 फरवरी पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि पहले 9 फरवरी था, हम लोगों ने 9 मार्च था, 9 मार्च को गांधी मैदान, आप समझ लीजिए कि बिहार दिवस होता है 22 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को होता है। इसके लिए सरकार को मैदान चाहिए और वो 4 मार्च से मैदान की बुकिंग कर लेंगे। 9 मार्च हम लोगों ने बहुत पहले से आवेदन दे रखा था, आश्वासन भी मिला था, हम लोगों का पर्चा भी छप गया, मगर यह सरकार इतनी तानाशाह है कि इस पर कोई विचार, ये चाहती है कि तमाम लोकतांत्रिक आंदोलन, तमाम इनके विपक्ष की आवाज को ये कुंद कर देना चाहती है। हम लोगों ने कहा, सोचा कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं तब भी 2 मार्च को हम लोगों ने जरूर समस्या तो होगी, क्योंकि उसी दिन से रमजान शुरू हो रहा है और हम लोगों का एक्टू का राष्ट्रीय सम्मेलन 24-25 फरवरी दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो उसकी भी व्यस्तता रहेगी। बावजूद इस चुनौती को यहाँ के तमाम हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं को, तमाम संघर्ष करने वाली ताकत को लेना होगा कि हमें अपना एक्टू सम्मेलन भी सफल करेंगे और 2 मार्च के रैली महाजुटान को भी हम लोग पूरी ताकत के साथ इसे सफल करेंगे। यह संकल्प हम लोगों को लेना है। मैं यहाँ पर तमाम आशा जीविका रसोईया बहनों से अपील करूंगी कि आपने जिस तरह से ये आशा बहनें जो गुलाबी शॉल दे करके आपने सम्मानित किया है, तो जिस तरह से आपने गर्दनीबाग को गुलाबी साड़ी से पाटा था, गांधी मैदान को भी भागलपुर की, क्योंकि
क्योंकि भागलपुर में तमाम पीएससी में गोपकूट का संगठन है, एक्टू का संगठन है। आप तमाम नेताओं से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग यह संकल्प लीजिए कि वहाँ गांधी मैदान में भी अपने सवालों पर हम पूरी ताकत से वहाँ उतरेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसी तरीके से हम रसोईया बहने, जीविका बहने, ममता और तमाम जो भी हमारे साथी लोग आए हुए हैं, तमाम साथियों को बड़ी संख्या में अपने साधन से, अपने व्यवस्था से जाना है और अपनी ताकत को इस सरकार को बताना है कि तुम्हारी तानाशाही बिहार में हम नहीं चलने देंगे। चाहे तुम जितने बड़े, जितना दमन चलाओ, बिहार के अंदर वो तानाशाही नहीं चलेगा। हम लोग पूरे इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।